जैसे कि कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा निकल रही है, आपकी विधानसभा से भी गुजरी, वहां कई कांग्रेसी आपस में एक दूसरे भिड़े भी। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये माने आपकी एक अनुशासनहीनता के साथ मारपीट तक मामला पहुंच गया तो पार्टी में कहां तक आगे उनको परिस्थितियां उनकी बनेंगी, सफलता मिलेगी, ये हम आप सब जानते हैं। मारपीट तक मामला पहुंच गया। नमस्कार, नो फिगर न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं एडवोकेट ध्रुव सिंह लोधी जी, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि एवं संघ के पुराने कार्यकर्ता, भाजपा नेता। इनसे बात करते हैं आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में क्या रणनीति है, क्या रूपरेखा, क्या दावेदारी है। ध्रुव जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले तो नो फिगर की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जो भी प्रश्न करेंगे मैं बेबाकी से जवाब दूंगा। ऐसा सुनने में मिल रहा है पब्लिक की चर्चाओं में, ध्रुव लोधी जी इस बार विधानसभा की दावेदारी कर रहे हैं। क्या ये सही है और किस स्तर से आपकी दावेदारी है? जी हाँ, मैं निश्चित रूप से दावेदारी कर रहा हूं, और मैं ग्राउंड स्तर से दावेदारी कर रहा हूं। मेरी तैयारी जो है ग्राउंड से है। ग्राउंड में जो जनता का फीडबैक है और उनसे मिलके उनकी भावनाओं को जान के ही आगे बढ़ रहा हूं। किस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी से कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट क्यों दे? अब वो एक पार्टियों के सर्वे होते हैं, फीडबैक लेते हैं, गांव में जनता की आवाज सुन के और यहाँ का परिस्थितियों को जान के ही पार्टी तय करती है, और उसी अपेक्षा के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और निरंतरता के साथ जो तैयारी है उस पर मुझे विश्वास है, भरोसा है। जैसे कि वर्तमान विधायक भाजपा से है, सरकार भाजपा की है, ऐसे में एक एंटी इनकम्बेंसी के जरिए भाजपा यदि आपको प्रत्याशी बनाती है, आपके सामने क्या मुख्य मुद्दे होंगे, क्या परिस्थितियां होंगी, आप किस स्तर से डील करना चाहेंगे? क्योंकि वर्तमान विधायक का सर्वे रिपोर्ट कार्ड देखें या पब्लिक में रुझान देखें तो कुछ पॉजिटिव निकल के नहीं आ रहा। इसमें आपको एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, इसको आप किस तरह से मैनेज करेंगे? देखिए, जनता को जो एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं ना, वो विरोधी दल किया करते हैं, और उनका ये धर्म बन जाता है। एक आज की लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जो विरोधी दल होता है, विपक्ष होता है, वो विपक्ष मतलब सरकार की कमियों को उजागर करने के लिए वो अपना एक धर्म मानता है। तो जो फीडबैक जनता के मन में विपक्षियों ने एक फीड किया है, उसके लिए हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को बताएंगे, उनको समझाएंगे, और निश्चित रूप से उनको समझ में आएगा। क्योंकि जो वर्तमान में योजनाएं चल रही हैं बहुत ही संवेदनशील योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी की, जैसे लाडली बहना योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना, जिसमें महिलाओं का निरंतर कल्याण होने वाला है और महिला सशक्तिकरण के रूप में देश पूरे विश्व में आगे बढ़ने वाला है। ऐसी इतनी अच्छी दूरदर्शिता के साथ जो मुख्यमंत्री जी योजनाएं चला रहे हैं, उनका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड, आप गिनने बैठ जाएंगे तो 2 घंटे में आपकी पूरी योजना में बता पाऊंगा, इतनी ज्यादा योजनाएं हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दे, यह आपको कितना विश्वास है और क्यों दे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। इसमें जो है निश्चित रूप से एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार अगर मैं खरा उतरूंगा तो निश्चित रूप से मिलेगी, अन्यथा पार्टी का जो आदेश होगा वो उसके अनुसार, उनके निर्देशानुसार मुझे आगे। बाय द वे, पार्टी आपको प्रत्याशी नहीं बनाती है, इसमें फिर आपका अंतिम निर्णय क्या होगा? ये चूंकि अनुशासित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित पार्टी है, तो जो वरिष्ठ हमारे नेतागण हैं और पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं वो जो मार्गदर्शन देंगे उसी हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। जैसे कि कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा निकल रही है, आपकी विधानसभा से भी गुजरी, वहां कई कांग्रेसी आपस में एक दूसरे भिड़े भी। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, और हमारे पवई विधानसभा में खासकर पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा फूट है। वो बाहरी और भीतरी वाला एक सिस्टम चल रहा है। जो बाहर के नेता हैं उनके विरोध में हमारे स्थानीय के कांग्रेसी नेता है, और बहुत ज्यादा आपसी सामंजस्य उनका बिगड़ा हुआ है। और ये माने आपकी एक अनुशासनहीनता के साथ मारपीट तक मामला पहुंच गया तो पार्टी में कहां तक
आगे उनको परिस्थितियां उनकी बनेंगी, सफलता मिलेगी, ये हम आप सब जानते हैं। मारपीट तक मामला पहुंच गया, इसका मतलब साफ है कि पार्टी में अंतर कलह है और बाहरी जो प्रत्याशी हैं उनका जो है विरोध है। तो ऐसी स्थिति में उनको अपने आप में उनकी पार्टी मजबूत नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार फिर बनेगी? बिल्कुल निश्चित रूप से बनेगी, काम के आधार पर बनेगी, मूल्यांकन के आधार पर बनेगी। जैसे कि पब्लिक में चर्चाएं भी हैं कि विधानसभा चुनाव 18 में जनमत कांग्रेस को मिला था और छलबल या पैसे की दम पे या किसी अन्य ताकतों की दम पे आपने कांग्रेस की सरकार गिराई, तो कहीं ना कहीं जनता में एक आक्रोश है, तो इसको आप कैसे रिपीट करेंगे? ये चूंकि मैंने आपसे पहले भी बोला है कि विपक्ष का धर्म होता है विपक्ष करना, लेकिन जनता ने मैंडेट तो कांग्रेस को दिया था, आपने तो कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई ना। मैंडेट कांग्रेस को मिला था, पर कांग्रेस ही खुद ही नहीं संभाल पाए मैंडेट को। जनता ने जो आदेश दिया कि आप सरकार बनाइए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके नेता नहीं संभाल पाए, तो उसके लिए जनता जवाबदार नहीं है, उसके लिए उनके कांग्रेस के नेता जवाबदार हैं, वो नहीं संभाल पाए। जैसे कि पवई विधानसभा देखें तो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, एक क्षेत्रीय बाहरी का एक विषय चल रहा है। क्या आपकी पार्टी के अंदर भी कोई बाहरी प्रत्याशी दावेदार है, या आपके अनुसार प्रत्याशी क्षेत्रीय बाहरी होना क्या एक वास्तव में सचमुच में कोई विषय है, होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल निश्चित रूप से सब कोई चाहता है आज की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में कि विधायक हमारा स्थानीय हो, हमारा पड़ोसी हो तो और ज्यादा अच्छा है, हमारे आसपास का हो तो और ज्यादा अच्छा है, और विधानसभा को हो तो बेटर है ही है। तो ये भाव तो मन में है ही है पब्लिक के, और जनता चाहते भी है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो जैसे मान लीजिए कोई कांग्रेस का मान लीजिए कार्यकर्ता है, तो वो भी चाहता है कि हमारा स्थानीय व्यक्ति हो, भाजपा का कार्यकर्ता भी चाहता है कि हमारा स्थानीय व्यक्ति हो। भाजपा में आपको क्या भरोसा है, क्षेत्रीय प्रत्याशी मिलेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से क्षेत्रीय प्रत्याशी ही मिलने की संभावना है। भाई दबे किसी कारणों से यदि क्षेत्रीय प्रत्याशी नहीं मिला, कोई बाहरी प्रत्याशी आप पर थोपा गया, तो इसमें पब्लिक का या आपका क्या प्लान होगा? जनता और कार्यकर्ता, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो तो अनुशासन में रहेंगे ही, और बाकी निर्णय जो है सब लोग सोच समझ के करेंगे। जैसे कि भाजपा की दूसरी सूची जारी हुई, इनमें एक चौंकाने वाले नाम सामने आए, जैसे कि केंद्रीय मंत्री, सांसद विधानसभा चुनाव में आए, तो इसमें आपका पवई विधानसभा में भी कोई चर्चाओं में है, पन्ना जिले की किसी विधानसभा से प्रदेश का कोई बड़ा लीडर आ सकता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा में जो अप्रत्याशित जो चीजें होती हैं वो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा होती हैं, और उसका सबको सम्मान करना पड़ता है। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि इसमें मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। लेकिन यदि केंद्र के या बड़े नेताओं को विधानसभा ही लड़नी है, तो फिर आपके विधानसभा के नेता या कार्यकर्ता फिर पार्टी में काम क्यों करें? देखिए, ये पार्टी की स्ट्रेटेजी है, ये उनकी रणनीति है। उस रणनीति का फायदा क्या होगा वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता देखेंगे और हम लोग सब देखेंगे। चलिए, आपसे अंतिम प्रश्न, आपको भाजपा यदि प्रत्याशी बनाती तो आपकी मुख्य रणनीति क्या होगी? किस आप आधार पे आप चुनाव जीतने का भरोसा दिला सकते हैं पार्टी को? देखिए, स्ट्रेटेजी हम लोगों की पहले से तैयार है, पूरी रणनीति तय हो चुकी है और उस पर काम हो चुका है। बस जैसे ही पार्टी का आदेश होगा और सब पार्टी के लिए काम करेंगे, सभी उस पार्टी की पूरी रणनीति तय है, तैयार है, और ग्राम स्तर से है। हम पूरी पवई विधानसभा में आप देखें तो 166 पंचायतें हैं, 420 गांव हैं, 334 पोलिंगें हैं, 2,71,000 के आसपास मतदाता हैं। तो हम लोग एक एक मतदाता पे भी नजर रखे हैं, एक एक कार्यकर्ता पे भी नजर है हम लोगों की, और पूरी तरीके से हमको कब क्या करना है ये पूरा रोड मैप, ये सब कुछ तैयार है। और बस चूंकि चुनावी समर आ गया है और तुरंत जो है जैसे ही शुरुआत होती है हमारी पूरी पार्टी तैयार है और हम सब तैयार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। और आप हमेशा ही इस तरीके से क्षेत्र की आवाज को आगे बढ़ाते रहें, और इससे हमारे क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व है, लीडरशिप है, वो आगे बढ़ेगी। और आप लोगों को इस मुझे आपने समय दिया, अवसर दिया बोलने का, मैं सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत। तो ये थे जैसे कि पवई विधानसभा से मुख्य रूप से दावेदार ध्रुव लोधी जी, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि है, पेशे से एडवोकेट है, समाज सेवी है। तो आपसे चर्चा की हुई, आपका कहना है
पूरा विश्वास और भरोसा है भारतीय जनता पार्टी से क्षेत्रीय प्रत्याशी ही आएगा, और भाजपा यदि प्रत्याशी बनाती है तो पूर्ण रूप से विश्वास है कि जनता का जो मत है वो हमारे पक्ष में होगा और हम चुनाव प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे। नो फिकर न्यूज चैनल में इसी तरह रोचक खबरों के देखने के लिए जुड़े रहिए नो फिकर न्यूज चैनल के साथ। कैमरामैन संतोष लोधी के साथ लखन साहू, नो फिकर न्यूज, पन्ना, मध्य प्रदेश।